पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे जो कभी प्रदेश की राजनीति में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पहचान ही हाशिए पर है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर उठाए गए अहम कदम हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के शासन में आपराधिक मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी से भरोसा बढ़ा है, बल्कि कभी मुस्लिम वोटों का रुख एक तरफा मोड़ देने वाले मुस्लिम नेता अब जनाधार खो चुके हैं। चौबीस की बिसात सज चुकी है। हर पार्टी अपने सियासी दांव को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं इस चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल से साफ है कि इस बार धर्म और जाति का फैक्टर चुनावी रिजल्ट पर असर डालने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्ववादी नीति लगातार बढ़ते जनाधार और नेताओं की स्वीकार्यता के साथ मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता जो कभी कद्दावर होते थे, जो कभी चुनाव का रुख तय करते थे, जो कभी सरकारों में सिरमौर रहते थे, आज अपनी पहचान खो चुके हैं। इसका एक कारण बीजेपी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर गंभीर रुख है। मुस्लिम हित में उठाए गए अहम कदम से एक बड़े मुस्लिम तबके का बीजेपी के साथ जाना भी है। साथ ही पिछले 6 साल के शासन में सीएम योगी का दागियों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी है। उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे जो कभी प्रदेश की राजनीति में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पहचान हाशिए पर है। यूपी में ऐसे मुस्लिम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो किसी न किसी वजह से न सिर्फ अपनी सियासी जमीन गंवा चुके हैं, बल्कि अब उनके सामने राजनीतिक पहचान बचाने का भी संकट खड़ा हो गया है। रामपुर से आजम खान, सजा के बाद सदस्यता गई। सहारनपुर से इमरान मसूद दल बदल के फेर में फंसे। मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी, आपराधिक केस से कैरियर ठप। मेरठ से शाहिद अखलाक, सक्रिय राजनीति से दूरी। मुजफ्फरनगर से कादिर राणा, 2014-2017 में हार, 2019-2022 में टिकट नहीं मिला। बिजनौर से शेख सुलेमान, एसपी में खोई जमीन की तलाश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर हस्तक्षेप रखने वाले कई मुस्लिम नेता आज हाशिए पर हैं। कोई मुकदमे झेल रहा है तो कोई जेल में सजा काट रहा है। पहले की सरकारों में जो नेता राजनीति का रुख तय किया करते थे, आज वो मुस्लिम नेता खुद की पहचान का संकट झेल रहे हैं। कुछ मुस्लिम नेता अब भी अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं विचारधारा का टकराव है तो कहीं पार्टी संग भरोसे में कमी बैरियर बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इमरान मसूद के मामले में। हाल ही में उन्हें बीएसपी में रहते हुए कांग्रेस की तरफ झुकाव के लिए निष्कासन झेलना पड़ा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और 8,000 से हम लोग 1.5 लाख पर चले गए और जबरदस्ती हमें चुनाव हराया गया। अगर पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने में और पार्टी को ताकत देना अनुशासनहीनता है तो मैंने अनुशासनहीनता की है। उधर जनता का इसे लेकर क्या रुख है और इन नेताओं की स्वीकार्यता और मौजूदा सियासी हालात में पहचान को लेकर आम मुस्लिम जनता क्या कुछ कहती है, ये भी सुनते हैं। रामपुर के अंदर दोनों ही राजनीति बड़े लोग थे और बड़े परिवार साथ। कौन? अजय आजम खान है, नवेद मियां है, दोनों की राजनीति समाज है। मैं तो ये जानता हूँ दोनों एक्स हैं। वर्तमान में कोई भी किसी के घर में कोई भी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, परिवार हो, बीवी हो, बच्चों, कोई भी किसी भी परिवार में कोई भी विधानसभा का, लोकसभा का कोई मेंबर नहीं है, ना ही कोई पब्लिक का जनप्रतिनिधि है। चुने का अर्थ होगी भाई, वो तो नवाब साहब हैं, नवाब हैं, नवाब रामपुर है। उन्हें तो राजनीति की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो, क्या कहते हैं, और अब राजनीति में आए भी थे, अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में आते थे वो। अब वो तो उनका डिब्बा गोली है, समझ लो। क्या कहते हैं, नवेद मियाँ का आजम खां है, वो अपनी जो उन्होंने करतूतें करी हैं उसके साथ साथ उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसका। और क्या है, आजम खान ने लोगों के साथ बहुत जुल्म किए हैं, नाजायज जेल भेजा है लोगों को, इस वजह से उनकी राजनीति खत्म हो गई है। और नवाब कासिम अली खान जो है वो अपनी नवाबी में रह गए, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, किसी के अच्छाई बुराई में शामिल नहीं हुए, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी की सोच कुछ अलग है, जो इन कद्दावर मुस्लिम नेताओं के हाशिए पर जाने की वजह सियासी ही मानते हैं। इंडिया गठबंधन देश में बीजेपी को हराने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए है।
देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22% मुसलमान हैं। कोई नेता हाशिए पर नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपने नेताओं के बताए हुए उस मामलात को पूरा करता है और जो भी हम लोग उनको राय देते हैं उस राय को मानते हैं। मुस्लिम समाज के बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने के पीछे बीजेपी केंद्र सरकार की सबका साथ और सबका विकास की नीति को मानती है। भारत का मुसलमान आज बड़ी आशा से नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है, ना उन्होंने धर्म देखा ना जाति देखी, उन्होंने सिर्फ आदमी को देखा, इंसान को देखा जो गरीबी की रेखा के नीचे से है। उनको घर देना है, उनको बिजली देनी है, उनको सम्मान निधि देनी है, उनको स्वास्थ्य सुविधा देनी है, उनको बिजली का कनेक्शन देना है। हर चीज है जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के दिया है। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सिवाय मुसलमानों को ठगने के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय उनको डराने के अलावा कोई काम नहीं किया है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर उठाए गए अहम कदम और सीएम योगी के शासन में आपराधिक मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन है, तो दूसरी तरफ कभी मुस्लिम वोटों का रुख एक तरफा मोड़ देने वाले ऐसे नेता हैं जिन पर अब पहचान का भी संकट है।